एक लम्हे को मुझे लगा शहरी ने जो किया वो हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बचपन में एक्टिंग करके पैसे कमा लिया करती थी। शहरी के मामले में भी मैंने यही सोचा था। पर शादी के मामलों में मजाक नहीं करते। और मैंने एक बाहर के फर्द पर एतबार किया। फरीद के हवाले से धोखा खाया है मैंने। छोड़े इन बातों को। मुझे लगता है कि धोखा एक तजर्बा होता है और हमने उससे सीख लिया। आगे हम मोहतात रहेंगे। मैं शायद अपनी बहनों को उस तरह समझ नहीं पाया जिस तरह समझना चाहिए था। इरफान, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज तक ना एक दूसरे से सच बोला ही नहीं है। और मेरे घर वालों को देख ले, जैसे भी हैं सच बोल देते, दिल में कुछ नहीं रखते। और शायद इसी तरह रिश्ते मजबूत होते हैं। मगर अब हम हैं ना इनके मामलात को समझने के लिए। हर पल, हर जगह, हर मुकाम पे मैं आपके साथ। मैं तुम्हें पहले से अच्छा लगता था ना। पता था मुझे। तो आपको ये पता चल गया? बहुत तड़प रही है तुम भाभी की चमचागिरियां करने के लिए। फरीद को फंसवा के खुद जो हीरोइन बन गई। मुझे सिर्फ भूख लग रही है और कोई बात नहीं। सही है, फिक्र नहीं करो, सब सही होगा। एक मिनट ओके। भाईजान इतने प्यार से बर्गर्स बना रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। पिज्जा 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 सूंघ के देखो कैसा है। हटो 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 हटो। जालिम औरतों, अपनी साजिशें बंद कर दो। खुदा की कसम बहुत भूख लग रही है, प्लीज यार। अरे खाली खुशबू से थोड़ी पेट भरता है। आओ। आ भी गई हो तो खा भी लो। इस कदर भूखी और नदीदियां हो ना तुम लोग। शर्म आ रही है मुझे। एक मिनट मीरा, इससे पहले कि हम अपनी खुशियां और दोस्तियां सेलिब्रेट करें, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे मोहब्बत है। शदीद मोहब्बत। इसमें कौन सी नई बात है, सबको पता है। अपनी बदतमीज बहनों से। क्योंकि अपनी बहनों के बिना अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे भी सख्त मोहब्बत है। चलो कुछ बोली तो। अपनी सबसे अक्लमंद नंद से। या खुदा, इसको हमें से कोई अक्लमंद नहीं नजर आ गया। मेरी सबसे प्यारी नासिरा।
व्हाट? अगर गुस्से की तेज नहीं होती तो मुझे लगता है कि नासरा पूरे घर के फाइनेंसेस मैनेज कर सकती थी। समिया का रेस्टोरेंट होता और हुरिया पूरा घर मैनेज करती। बिंदिया, मैं तो शादी करा के जा चुकी हूँ। अच्छा जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो कुछ कहा जाएगा सच कहा जाएगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। तुम लोग बहनें हो मेरी अपनी बहनें हो। अम्मा अब्बा के बाद मैं संभाल नहीं सका तुम लोगों को यार। अपने दुख दर्द, अपने जज्बात हमने कभी आपस में शेयर ही नहीं किए और उन जज्बात को छुपाते छुपाते आपस में ही झगड़ गए। लेकिन आज मैं सबसे पहले तुम लोगों से वादा करता हूं कि कभी तुम लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। और जहां तक बात रही प्रॉपर्टी की, बिजनेस की और इन सारी चीजों की, तो वो तो अम्मी अब्बा ने पहले ही हम लोगों के दरमियान बराबर में तकसीम कर दिया था कि बस एक शर्त थी कि हम सब जब ग्रेजुएट कर जाएं तो हमें पेपर वर्क करने को मिल जाएगा। पर देखो, ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी ना। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिल से, तुम एक दूसरे की इज्जत करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को और सच बोले। आज से इस घर में चुप चुप के बातें सुनने का रिवाज खत्म। आओ आओ शुरू करते एक सच्ची कहानी। बुशरा, बुशरा को भाभी बोलना पड़ेगा और इनकी हर बात मानना पड़ेगी। जिसकी इज्जत करते हैं नासरा, उसकी बात मानने में बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं आज से तुम्हारी वो हर बात मानूंगी जो हमारे लिए और घर के लिए बेहतर है। और इसी बात पे नासरा, खाना सबसे पहले तुम शुरू करो। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर, चल दिए वहाँ जहाँ ले गई डगर। किया समय का रंग एक था, मैं खुद से बेखबर फिक्र में मुब्तला। फिर एक दिन तो मिल गई ये जिंदगी, संभल गई सफर तवील को तमाम कर दिया। अभी जैसा सफिया चाची, ये ऐलान सरेआम कर दिया। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। नासरा आपकी अब हो गया हो तो खाना खा ले, भूख लगी है। बेवजह की मस्तियाँ, इर्द गिर्द शोरगुल था और मैं दरमियाँ। देर से तू मिला
आपको पता है ना कि सारा ड्रामा क्यों शुरू हुआ था? हाँ, क्यों? मेरी फीस के लिए। मेरा एडमिशन है, आज आखिरी तारीख है, 12 बजे तक टाइम था। अभी टाइम क्या हुआ है? हाँ, अभी 11 बज रहे हैं। लैपटॉप लाए। मैं लैपटॉप लाता हूँ। मेरी बात सुने। हाँ। ये मोहब्बत आपकी बहन है और उनके मसले अपनी जगह। हाँ। मैं अपनी पढ़ाई और करियर कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक्टिंग मेरे खून में है। मैं एक्टर थी और हमेशा रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कबूल है। लैपटॉप लेकर आए। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर